पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सूरज को ग्रहण लग गया है। 9:26 पर सूरज को ग्रहण लगने का आगाज हुआ। पाकिस्तान में रिंग ऑफ फायर का मंजर भी देखा जाएगा, जबकि गवादर, सक्खर और लाड़काना में ये मंजर ज्यादा वाज़ेह होगा। जी हाँ, मुकम्मल सूरज ग्रहण का दौरानिया 3 घंटे और 17 मिनट होगा। पाकिस्तान समेत एशिया और यूरोप के कई ममालिक में सूरज ग्रहण का नज़ारा किया जा सकेगा। कराची के जनूबी इलाकों में 92% और सक्खर में ये सूरज ग्रहण 100% देखा जा सकेगा। मुख्तलिफ मकामात पर इस सूरज ग्रहण को देखने के लिए ऑब्जर्वेटरीज भी कायम की गई हैं, जहाँ पर लोग इसका नज़ारा कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि माहिरीन फ़लकियात की ये राय है इस पूरी सूरत हाल में कि सूरज ग्रहण को बराह रास्त आंखों से ना देखा जाए, बल्कि इसे देखने से अवॉइड किया जाए, क्योंकि इससे आपकी बीनाई बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकती है। और अगर मुमकिन हो सके तो घर पर बैठकर टेलीविज़न स्क्रीन के ज़रिए आप ये नज़ारा देख सकते हैं। जी हाँ, आपको मनाज़िर भी दिखाएंगे। कराची, सक्खर, कोयटा और लाहौर, यहाँ पर जो सूरज ग्रहण है वो देखा जा सकेगा। कराची में 92% देखा जा सकेगा। सक्खर और गवादर में सबसे ज़्यादा सूरज ग्रहण के नज़ारे किए जा सकते हैं। 100% सूरज ग्रहण सक्खर में नज़र आएगा। और आपको ये मनाज़िर दिखा रहे हैं मुख्तलिफ शहरों से, कराची, सक्खर, कोयटा और लाहौर, जहाँ पर हमारे नुमाइंदगान भी मौजूद हैं। और आप ये देख सकते हैं कि सूरज को ग्रहण लगने का आगाज़ हो चुका है। 9:26 पर ये आगाज़ हुआ था और अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है सूरज को ग्रहण लगता जा रहा है। हमारी नुमाइंदा कराची से सोनिया खानजादा ने ज्वाइन कर लिया, उनसे बात करते हैं। सोनिया, बताइएगा क्या मनाजिर देख रही हैं आप, किस तरह की ऑब्जर्वेटरीज कायम की गई हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, यहाँ इस्पा के अंदर एक ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है जिसके अंदर बच्चे और जो टीचर्स हैं वो मुशाहिदा करते हैं, लेकिन कोविड-19 की वजह से इस साल स्टूडेंट्स जो हैं वो इनवाइटेड नहीं है। लेकिन यहाँ इस्पा के डायरेक्टर और उनकी टीम मौजूद है, जिसके बाद यहाँ पर नज़ारा शुरू हो चुका है। देखते ही देखते थोड़ा थोड़ा हमें ऐसा लग रहा है कि अब आलूद मौसम है, उसकी वजह से थोड़ा सा चल रहा है। लेकिन 11 बजे के करीब कहा जा रहा है कि ये शाम का मंजर पेश करेगा। 10:59 पर मुकम्मल तौर पर सूरज को ग्रहण लग जाएगा। लेकिन इस्पा के डायरेक्टर की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है जिन्होंने ये मुशाहिदा की कि पाकिस्तान में, इंडिया में और चाइना के थोड़े से हिस्से में पार्शियल सूरज ग्रहण हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो नज़ारा है ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने भी इनसे मांगा है। और क्योंकि ये एक मखसूस सूरज ग्रहण है तो यहाँ इन एरियाज में देखा जा रहा है। जब कराची में हम देख रहे हैं कि 92% तक सूरज को ग्रहण लगेगा, जबकि सक्खर और गवादर की साइड पे 100% तक सूरज को ग्रहण लगेगा। जी ठीक है सोनिया, ये भी बताइएगा कि आप तो जामे कराची में मौजूद हैं, मजीद किन किन मकामात पर कराची में मुशाहिदा किया जा रहा है? जी, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, लेकिन इस साल कोविड-19 की वजह से कराची के मुख्तलिफ एरियाज में जहां मुशाहिदे किए जाते थे, जैसे कि सीवीओ पे बहुत ज़्यादा लोग वहां पहुंचते थे, लेकिन इस साल कोविड-19 की वजह से लोगों को मना किया गया है घरों से निकलने का, एहतियात करने का। इसलिए यहाँ सिर्फ ये हम बात करेंगे तो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक रसदगाह है जिसमें ये नज़ारा देखा जा रहा है और ये मुशाहिदा किया जा रहा है। ठीक है सोनिया, साथ ही रहेगा अपने नाज़रीन को बता दें कि इस वक्त GNN की स्क्रीन जो कि 4 हिस्सों में मुनक़सिम नज़र आ रही है, इसमें सबसे ऊपर दाएं जानिब देखा जाए तो भारत से बराह रास्त मनाजिर हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूरज ग्रहण के क्या मनाजिर हैं। ये मनाजिर नाज़रीन के लिए इसलिए भी हैं कि वो अपने घरों पर मौजूद रहें, घरों से बाहर ना निकलें, चूँकि कोरोना वायरस की वजह से वैसे भी घर से बाहर निकलना मुनासिब नहीं, और ऐसे में सूरज ग्रहण है तो आपकी बीनाई भी मुतासर हो सकती है। घर बैठे ये मनाजिर देखिए। तो स्क्रीन के ऊपर के हिस्से में दाएं जानिब भारत से मनाजिर हैं, उसके बिल्कुल साथ आप देख सकते हैं शहर कायद कराची से ये मनाजिर हैं। और अगर इन तमाम मनाजिर का मवाजना किया जाए तो कराची में देखा जा सकता है कि यहाँ पर सूरज का ज़्यादा हिस्सा है जिसको ग्रहण लगा नज़र आ सकता है। स्क्रीन के निचले हिस्से में आ जाएँ तो दाएं जानिब लाहौर से बराह रास्त मनाजिर देखे जा सकते हैं। यहाँ अभी सूरज ग्रहण का उस हद तक आगाज़ नहीं हुआ जिस तरह बाकी शहरों में हो चुका है। इसी तरह से कोयटा में भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी सूरज ग्रहण का आगाज़ हो चुका है। जी हाँ, सोनिया खानजादा हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे बात करते हैं। सोनिया, बताइएगा कराची का मौसम इस वक्त कैसा है, मतलब कितना साफ है, कितने साफ तरीके से ये देखा जा सकेगा मंजर? जी, कराची का मौसम महकमे मौसमियात ने पहले ही पेशगोई की थी कि आज के रोज अबर आलूद रहेगा, तो ये जो नज़ारा है ये 92% तक देखा जाएगा। लेकिन महकमे मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि इसमें अंधेरे का सा समा होगा, एक शाम का मंजर पेश करता हुआ दिखाई देगा। जबकि अगर अभी की बात करूं तो सूरज ग्रहण इस वक्त 21% जो है वो लग चुका है सूरज को ग्रहण, और ये देखते ही देखते जो है वो 10:59 पर मुकम्मल तौर पर सूरज को ग्रहण लग जाएगा। लेकिन यहाँ डायरेक्टर इस्पा की जानिब से यही कहा जा रहा है
कि इसको एहतियात से देखें, इसे डायरेक्ट आंखों से ना देखें, क्योंकि इससे बीमारी जाने का खदशा है। ठीक है सोनिया, साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताएं कि सूरज ग्रहण का आगाज़ हो चुका है और कराची में आप देख सकते हैं कि किस तरह की ये मनाजिर नज़र आ रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर एस्ट्रोलॉजिस्ट और माहिर इल्मुल आदाद सामिया खान साहिबा ने। सामिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा, एक तो इसके बारे में ये कहा जा रहा है, माहिरीन बता रहे हैं कि इसकी जानिब देखना बिनाई को मुतासर कर सकता है। वहीं ये बताइएगा कि सितारों को देखते हुए और इन सब मामलात को देखते हुए इस पर क्या कॉमेंट करेंगी? बहुत शुक्रिया गौरमे मौका GNN मुझे मौका देने के लिए आप लोगों का। एक्चुअली आपके सुनने वालों को, देखने वालों को मैं कहना चाहूँगी, जैसे कोरोना के बारे में कहा जाता है ना, इसका इलाज नहीं है, सिर्फ एहतियात है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आज आप लोग, मुझे तो बड़ा फ़ख्र है कि मीडिया बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा होता है इन्फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर ग्रहणों की अहमियत हमारे इस्लाम में नहीं होती, हमारे प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम लंबे लंबे क़याम किया करते थे और 2 नवाफिल बराए दफ़े नहुसत सूरज ग्रहण या बाय दफ़े नहुसत चांद ग्रहण, नमाज कसूफ और खसूफ जो कि चांद ग्रहण के लिए पढ़ी जाती है, हमें इसका हुक्म ना होता। ज़मीन में भी तब्दीलियाँ आती हैं, इंसानी ज़िंदगियों पे भी इसकी तब्दीलियाँ आती हैं। और आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए कहना चाहूँगी कि मेरी जो पहली सियासी पेश गोई थी वो भी एक सूरज ग्रहण के ऊपर बेस थी। 1999 में 11 अगस्त 1999 को वो ग्रहण लगा था और कराची में मुकम्मल अंधेरा हो गया था। आज भी बिल्कुल एक वैसा ही ग्रहण लगने जा रहा है और कराची में शाम का मंजर हो जाएगा और इसके ज़्यादा हिस्से कराची में नज़र आएंगे। सबसे पहले तो ये कि जिन ममालिक में या जिन जगहों पर नज़र आता है वहाँ की ज़मीन को और वहाँ के लोगों को ज़्यादा मुतासर करता है। जैसे या इस दफ़ा हांगकांग, चाइना, नेपाल, भूटान और जो है दुबई में भी पूरा मुत्तहिदा अरब अमारात में भी नज़र आने जा रहा है ये। तो जहाँ जहाँ के लोग हैं वो हस्बे तौफीक सदका भी दे दें और 2 नवाफिल अदा कर दें। सुन्नत नबवी है इनको अदा करना और अपने प्यारों को और अपने मुल्क की खैर मांगे, क्योंकि इससे सियासी ये जो पहला ग्रहण, ये जो ग्रहण है इसके 1.5 साल तक ज़मीन पे असरात रहते हैं, लेकिन इस वक्त इसकी जो इंटेंसिटी है ये सितंबर तक ज़मीन पे रहेगी, जिसमें खुदा ना करे नेचुरल क्लैमिटीज़ का भी ख़तरा मौजूद है, सियासी निज़ाम को भी कोई धचका लग सकता है उसका भी ख़तरा मौजूद है और अल्लाह पाक ना करे इंडिविजुअल ज़िंदगियाँ। तो इसलिए अपने प्यारे और अपने जो है वतन का भी सदका अता करें। आज आप इस मौके पर क्या पेश गोइयाँ कर सकती हैं या आपको लगता है कि कौन कौन से अहम मौक़े ऐसे होंगे जिसमें यह असरअंदाज हो सकता है खुसूसन मुल्की सियासत पर? जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको हवाला दिया है कि 1999 में मेरी पहली सियासी पेशगोई थी और नवाज शरीफ साहब की एक हैवी मैंडेट की गवर्नमेंट थी 2/3 मेजॉरिटी थी और उस वक्त मैंने कहा था कि ये गवर्नमेंट को उड़ा देगा, अल्लाह ना करे। देखें क्योंकि पहले ही हम बहुत धचके उठा रहे हैं और आप ही के चैनल पे मैंने 2020 में कहा था कि ये यूरेनस का साल है, रैपिड चेंजेस का साल है, तौबा इस्तग़फ़ार का साल है, अपना अपना किबला हर बंदा दुरुस्त करे। तो ये वाला साल भी सियासी निज़ाम को भी हिला सकता है, खुदा ना करे नेचुरल। अच्छा सामिया ये बता सकती है कि जैसे कि आपने बताया कि हमें आजमाए। ठीक है सामिया ये बताइएगा कि सूरज ग्रहण के आपने असरात बताए हैं, मनफी असरात ज़्यादा देखे जाते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब में जो अकायद हैं उनको भी देखा जाए तो आमतौर पर इसको कुछ अच्छा नहीं समझा जाता है, कुछ मस्बत भी है जो इससे जुड़ा है? बिल्कुल जी, सॉरी, कुछ ऐसा जो बेहतर हो, जो पॉजिटिव हो, जो इस सूरज ग्रहण से जुड़ा हो? देखिए कुछ 12 सितारे हैं, 12 सितारों में से हर सितारे को ये इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन कुछ सितारों को ये नेगेटिव इफेक्ट करेगा। पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए मैं इसके असरात अच्छे नहीं देख रही, जो मुझे भी समझ में आ रहा है। इंडिया और अमेरिका में भी फॉल के चांसेस हैं। तो ये जो है इस वक्त जो है पहले मुल्क की सालमियत खुदा ना करे हम पे जंग ना मुसल्लत कर दी जाए, इसके भी इम्कानात मौजूद हैं। देखिए ये इम्कानात का इल्म है, जैसे महकमा मौसमियात होता है, ये गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है। रब हमें कैसे आजमाएंगे, हमें आजमाए बगैर बख्श देंगे, ये तो रब ने फैसला करना है। लेकिन जो है पहले हम कोरोना
कोरोना की जंग में इन्वॉल्व है, साथ ही रहेगा इसमें कुछ मजहबी जो है सूरत हाल और मजहब इस बारे में क्या कहता है वो भी शामिल कर लेते हैं। मजहबी स्कॉलर रागिब नईमी साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप बताइएगा सूरज ग्रहण के बारे में इस्लाम में हमें क्या तालीमात मिलती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपके मौक़र चैनल का। यकीनी तौर पे सूरज ग्रहण या इसी तरह चांद ग्रहण अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से है। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने कलाम मजीद में बड़े वाज़ेह अंदाज में अजराम फल्की के बारे में रहनुमाई दी कि ये अपने अपने मदार में रवां दवां हैं और तैरते हुए नज़र आ रही हैं। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने पूरी कायनात का निज़ाम एक ख़ास अंदाज से मैनेज किया है और उसमें हर एक की अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। सूरज मशरिक़ से निकलता है, मग़रिब में ग़ुरूब हो जाता है और फिर हम ये देखते हैं कि बसा औक़ात मुख्तलिफ़ अजराम फल्की की हरकत इस तरह वक़ूअ पज़ीर होती है कि सूरज की रोशनी मांद पड़ जाती है, चाँद की मीठी किरणें ख़त्म हो जाती हैं अपनी रोशनी देना। तो इन चीज़ों से तवहुमात को हमेशा से मुख्तलिफ मज़ाहिब में लिया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में भी एक दफ़ा सूरज ग्रहण हुआ और उसी मौके के ऊपर आपके बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हुआ। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे थे, तो सहाबा इकराम ने ये तवहुम या बदशगुनी ली कि इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक़ है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ उसको निगेट किया बल्कि तमाम सहाबा इकराम को ये हुक्म दिया कि वो मस्जिद की तरफ निकले। नफल बाजमात नमाज अदा आपने करवाई, जिसमें क़याम भी लंबा किया, किरात भी लंबी की, रुकू और सुजूद भी तवील किए और उसके बाद फिर दुआ भी आपने उस वक्त तक जारी रखी जब तक सूरज ग्रहण ख़त्म ना हो गया। ये हमें तलीमात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलती हैं, ख़ासतौर पर सूरज ग्रहण के हवाले से, जो इस बात का बयान सबूत है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक की तरफ से ये अजराम फल्क के इस तरह के वाक़यात को से कि कभी भी किसी भी एतबार से तवहुम के तौर पे न लिया जाए। अलबत्ता जिस्मानी तौर पे अगर इससे किसी किस्म के असरात हैं तो वो हमें साइंटिफिकली प्रूवन हैं, जैसे नेकेड आई के साथ सूरज ग्रहण के अमल को देखना, और डॉक्टर्स बिल्कुल मना करते हैं कि ना देखा जाए, कहीं बीनाई मुतासिर ना हो जाए। तो यकीनी तौर पे अगर इस किस्म के मामलात हैं जिसमें सूरज की रोशनी इस ग्रहण के दौर में ज़्यादा तेज़ हो जाती है और ज़्यादा तेज़ी जो है वो इंसानी बीनाई और अक्से को ख़ास तौर पे इंतहाई मुतासिर करती है, तो फिर हमें इसे एतराज़ करने में कोई दकीका नहीं होना चाहिए। ठीक है मुफ्ती साहब, साथ ही रहिएगा। तोहमात से बचना चाहिए, इस मौके पर अल्लाह को याद करना चाहिए। सामने साहब ये फरमाइएगा कि जैसे कि आपने बताया कि माजी में भी सूरज ग्रहण लग चुके हैं, उनके भी असरात होते हैं। अगर इस मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए कोविड-19 की, तो क्या ये सूरज ग्रहण इस कोविड-19 की सूरत हाल पर भी कोई असर डाल सकता है, या जो मौजूदा सूरत हाल है क्या ये किसी माजी के सूरज ग्रहण का नतीजा हो सकती है या उसका असर? देखिए, मैंने कहा ना कि साल के मैं नहीं चाहती कि बुरी बातें की जाएं, लोगों की होप को पहले लोग डीमोरलाइज हैं। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम अल्लाह से इस्तग़फ़ार मांगे, लेकिन यकीन करें कि अभी थोड़े से इश्क, वो एक शेर है ना, अभी इश्क इम्तिहान और भी हैं। कुछ इसी तरह कह लीजिए कि यूरेनस के जो ये वाला साल है 2020, अभी इंटेंसिटी, मैं इसकी इंटेंसिटी से इनकार नहीं कर सकती जब तक सितंबर ख़त्म नहीं हो जाता। तो प्लीज़ हर कोई अपने हिस्से की शमा जलाए और रूठे हुए रब को मनाने की कोशिश की जाए। मेरा ख्याल है, हालांकि वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, वो ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहेंगे। लेकिन इस साल में आम तौर पे 4 ग्रहण लगते हैं, इस साल में आप सोचिए 6 ग्रहण लगने थे। अभी जून में जो है 5 और 6 जून को चांद को ग्रहण लगा है। तो ये ज़मीन को तो हिट करती हैं, ये तब्दीलियाँ जब होती हैं आसमान के ऊपर, ज़मीन इनसे बहुत बुरी इफ़ेक्ट होती है, इंसानी ज़िंदगियाँ इफ़ेक्ट होती हैं, मुल्कों के निज़ाम इफ़ेक्ट होते हैं। तो सामिया साहिबा, सिर्फ मनफी असरात ही क्यों एसोसिएट किए जाते हैं सूरज ग्रहण से या किसी भी ग्रहण से? अगर इस बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि एस्ट्रोनॉमी इस बारे में क्या कहती है और क्यों हमेशा मनफी असरात ही इससे जोड़े जाते हैं कि कोई ना कोई बुरा असर ही पड़ेगा ज़मीन पर भी और लोगों पर भी? बिल्कुल 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 जी। जैसे आप देखिए, चांद जब अरूज पे होता है, आपने देखा होगा
कि मौजों में भी आपने उसमें तेज़ी आ जाती है। जब चांद का ज़वाल होता है, आखिरी 14 दिन ठहरे हुए पानी की तरह समंदर होना शुरू हो जाता है। तो आप देखिए कि चांद के मूव करने से ज़मीन पे कितनी तब्दीलियाँ आती हैं, यहाँ तक कि आपके जिस्म की ब्लड सर्कुलेशन चांद की मूवमेंट के साथ इतनी ज़्यादा एसोसिएटेड है। एक प्यारा सा अल्लाह का सितारा है, वो उसको उस पे ऊपर साया आता है। जब साया आता है तो एक नेगेटिव रेडिएशन है ज़मीन पे आना है ना। वो ये अच्छा तो नहीं है कि अल्लाह के प्यारे से चांद और प्यारे से सूरज को और किसी सितारे को ग्रहण नहीं लगता। ये दो सितारे हैं जो ज़मीन के निज़ाम शमसी पे बहुत ज़्यादा, जो अल्लाह के सोलर सिस्टम जो ऊपर आसमानी काउंसिल है उसके मेजर सितारे हैं। उनको एक कहते हैं कि जैसे उनके हुस्न को ग्रहण लगेगा तो मुझे बताएं कि क्या क्या इम्पैक्ट आएगा। आपके चेहरे पे दाग आ जाए, आपके ज़हन पे क्या असर रहेगा, आप डिमोरलाइज हो जाएंगे ना। तो उसी तरह जब अल्लाह के सितारों को ग्रहण लगता है तो ज़मीन, इंसानी तब्दीलियाँ, इंसानी वो जो है सियासी निज़ामों में तब्दीलियाँ, ये बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ मैंने अल्लाह ताला के निज़ाम को एक घड़ी की तरह देखा है। जैसे घड़ी अपने वक्त पे जो है वो चल रही होती है, खुदा का सिस्टम बहुत सिस्टमेटिक है कि वो अपने वक्त पे उसने चलते रहना है। लेकिन सिर्फ हमारे पास एक तौबा का वेपन है, दुआ का हथियार है, सदका अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है, उसी की ज़रूरत है इस वक्त में बहुत ज़्यादा। ठीक है मुफ्ती साहब, आपकी जानिब आएंगे, यही सवाल आपकी जानिब रखते हैं कि इसके कुछ मस्बत असरात भी हैं क्या? मुफ्ती साहब से गालिबन राब्ता। जी मुफ्ती साहब सुन पा रहे हैं आप? सामिया साहब आपकी जानिब आएंगे, ये फरमाइएगा कि हमने ये देखा है कि मगरिब में इस सारी सूरत हाल में कुछ अफवाहें भी गर्दिश में हैं, जहाँ पर 21 जून को दुनिया का आखिरी दिन माना जा रहा था, उसको कैसे देखती हैं आप अपने इल्म की रोशनी में? नहीं, बिल्कुल आपने ये एक बहुत ज़्यादा र्यूमर थी। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूँ कि ये बात मैं डरते डरते अल्लाह से कहती हूँ कि जब ये साल शुरू हो रहा था और 26 दिसंबर 2019 के ग्रहण को जब मैं पढ़ रही थी और वहाँ से एक नेगेटिव तब्दीलियों की आगाज़ ने होना था, तो मैं ये बात कहती थी कि ये लगता है कि दुनिया के रैपअप होने की तरफ पहला साल है। लेकिन ये हमारा रब ही जानता है कि उसने कितने सालों में इस दुनिया की बिसात लपेटनी है। लेकिन ये आपको कहते हैं ना, अक्लमंदों के लिए निशानियां मौजूद हैं। आपके सामने कुरान पाक में हर चीज़ का जवाब मौजूद है कि जिस दौर में हम सफ़र कर रहे हैं और जो हो रहा है हमारे साथ, वो सब निशानियां मौजूद हैं। लेकिन ये सिस्टम कब तक रैपअप होना है ये कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, और ना ही ये दुनिया का आज आखिरी दिन है। ठीक है, सामिया ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है मुख्तलिफ सितारों का हाल भी आप बताती हैं और उस पर आप उबूर रखती हैं, ये फरमाइएगा कि कौन सा ऐसा सितारा है, अगर सूरज ग्रहण का सितारों पर भी असर होता है, कौन सा ऐसा सितारा है जिस पर बहुत ज़्यादा मनफी असर होगा और कौन सा ऐसा जिस पर बहुत अच्छा असर हो सकता है? हाँ, ये बड़ा आपने इम्पोर्टेंट सवाल किया है। अच्छा, हर सितारे को उसने नुकसान नहीं देना। बुर्ज सरतान वाले अपना सदका लाजमी दें, बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न वाले अपना सदका ज़रूर दीजिए। अच्छा, उसके अलावा बुर्ज हूत वाले अपना सदका लाजमी दीजिए। जो है जिनको जो बुरे हैं मैं उनका नाम ले रही हूँ। और जो है इसके अलावा एक्वेरियस बुर्ज दिलों वाले जो हैं, इसके अलावा जो बाकी सितारे हैं, 4 सितारों को जो है मैं कहूँगी कि क्योंकि पाकिस्तान को मैं जब पढ़ती हूँ, मेरा पढ़ने का अपना ही वो हर एक अपना पढ़ने का स्टाइल होता है, तो मैं इसको एज कैंसर पढ़ती हूँ। इसलिए मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की साख, इसके लिए खसूसी तौर पे आज दुआ कराई भी जाए, की भी जाए। सामिया साहबा, दुनिया के बारे में आप क्या कहती हैं? दुनिया पर क्या असरात हो सकते हैं जो आज सूरज ग्रहण है उस हवाले से? देखिए, दुनिया में जो सुपर पावर्स थी वो बैकफुट पे जाने वाली हैं, जो अपने आप को सुपर पावर समझती थी। दुनिया के निज़ाम में भी तब्दीली आने जा रही है। अमेरिका का कभी हम सोच नहीं सकते थे कि अमेरिका में फॉल हम कैसे देखेंगे। अमेरिका का फॉल समझ में आता है, इंडिया के अंदर तोड़ फोड़ समझ में आती है। और मेरे रब ने चाहा पाकिस्तान तो 6 महीने की जंग के बाद अपनी पटरी पे चढ़ जाएगा, लेकिन बहुत सारी सुपर पावर्स जो हैं वो फॉल करती हुई नज़र आती हैं। तो इसका मतलब है ना कि इस दुनिया के पूरे सिस्टम में भी तब्दीली होने जा रही है।
अच्छा सामिया, अगर नज़र डाली जाए उन ममालिक में जिनमें आज सूरज ग्रहण है, उनमें से बेशतर ममालिक ऐसे हैं जो कि बहुत तरक्की याफ्ता नहीं हैं। अगर इस सूरज ग्रहण के मनफी असरात हैं और इस मौजूदा वबा की सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि वो ममालिक यकीनन ज़्यादा वल्नरेबल भी हैं, उनकी सेहत की सहूलियात भी ऐसी नहीं कि इससे निपट सकें, तो फिर सूरज ग्रहण भी उसमें जब शामिल हो जाएगा उस वबा के हमले में, तो ये वहाँ पर असरात दोहरे नहीं हो जाएंगे? इसमें कोई शक नहीं। हमारे जैसे पाकिस्तान में सिंध के इलाकों में ज्यादा नजर आने जा रहा है, तो मैं तो कहूँ सिंध पे मुझे जैसे खतरात नजर आते हैं। आप देखिए अभी फिर सुना है कि टिड्डी दिल का फिर एक सेकंड अटैक होने जा रहा है वहाँ पे, और फिर अल्लाह ना करे जो बारिशों से सैलाब भी एक्सपेक्टेड हैं, और अर्थक्वेक्स आप सुन ही रहे हैं कि ज़मीन में बहुत चेंजेस है। मैंने कहा ना ये वाला साल तो एक फुल ऑफ अल्लाह ताला हमें अपनी अमान और पनाह में रखें। लेकिन आप देखें मुत्तहिदा अरब इमारात ने कितनी तरक्की की, ये वहाँ पे भी नज़र आने जा रहा है, और ये उनकी इकॉनमी को और उनको भी इफ़ेक्ट करेगा। तो इनमें बहुत, हांगकॉन्ग देखिए तरक्की याफ्ता मुल्क है, हांगकॉन्ग में नज़र आने जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तरक्की पजीर ममालिक हैं, बहुत सारे, ये ज़रूर है कि ज़्यादातर ममालिक इसमें वही हैं जो कि तरक्की पजीर हैं, ये मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। लेकिन मुझे हांगकॉन्ग और दुबई वाली साइड पे भी बहुत क्राइसिस नज़र आते हैं। सामिया साहब, जब हम मनफी असरात के बारे में बात कर रही हैं तो एक सवाल मुसलसल मेरे जहन में आ रहा है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जो अच्छे बुरे वाक़यात होते हैं जो इस पूरी दुनिया में होते हैं वो तो ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं और एक निज़ाम के तहत ज़िंदगी चल रही है, तो जो मनफी असरात होते हैं उसको हम इन ग्रहण के साथ क्यों एसोसिएट करते हैं? देखिए ये एक, मैंने तो इसको अल्लाह ताला ने, जैसे आप मौसमों के अंदाजे लगाते हैं कि आज तूफान आने वाला है और आप अपनी पेशबंदी कर लेंगे। आज जैसे आपको कहा जा रहा है कि बाहर सूरज का नज़ारा मत कीजिए, आपकी आई साइट पे फ़र्क पड़ सकता है, ये एक अंदाजे हैं ना। इसी तरह ये जो आसमानी काउंसिल का सिस्टम है, ये अपने जो आप लोग जो बाकी लोगों के लिए वो एक पढ़ने के लिए है कि जी ये अतारद है, ये वेनस है। मेरा जो इल्म साथ ही मौजूद रहेगा और इस हवाले से जो साइंस क्या कहती है इस हवाले से उस बारे में भी जान लेते हैं। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड साइंस जावेद इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप बताइएगा जहाँ पर इससे बहुत सारी तो हम बात एसोसिएट की जाती हैं, मनफी असरात जो कुछ दुनिया में इस वक्त हो रहा है उसको भी एसोसिएट किया जा रहा है, साइंस क्या कहती है इस हवाले से? जी, कोई भी ऐसी स्टडी नहीं है जिससे ये साबित हो कि उनके कोई नुकसानात होते हैं। साइंटिफिकली ऐसा कोई शवाहिद नहीं है हमारे पास जिसमें हम ये कह सकते कि सूरज ग्रहण की वजह से कोई नुकसानात होते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, जब चांद सूरज और ज़मीन के बीच में आ जाता है तो सूरज जो है छुप जाता है, तो उसको हम सूरज ग्रहण कहते हैं। तो आज का जो सूरज ग्रहण है ये ख़ास किस्म का सूरज ग्रहण है। चांद क्या करता है, सर्कुलर डिस्क जो हमारे पास उस सूरज का होता है उसको तकरीबन 98% उसको कवर कर देता है। अपर एज जो सर्किल का होता है वो हमें नज़र आता है, जिसके वजह से हमें एक ब्राइट रिंग जो है नज़र आएगा। ये पाकिस्तान के 3 शहरों में गवादर, सक्कर और लाड़काना में ये जो है रिंग ऑफ फायर नज़र आएगा, यानी कि ब्राइट सर्किल के तौर पे सन जो है नज़र आएगा और इसके बीच में एक ब्लैक कलर का सर्कुलर डिस्क नज़र आएगा। जावेद साहब मुख्तसर बता सकें अगर आप, इसके आंखों पर या बिनाई पर क्या असरात हो सकते हैं? जैसे सूरज की जो शुआएं हमारी आंखों के लिए बहुत ही ये नीचे खतरनाक होती है, तो सूरज को बराह रास्त कभी भी देखना नहीं चाहिए। इसमें खास किस्म का चश्मा लगाया जाता है, लगा के हम देखते हैं जिसको, जो कि सूरज की रेडिएशन को फिल्टर कर देता है, उसके जरिए हम देख सकते हैं। या जैसे एक्सरे पेपर होता है उसकी भी 2-3 लेयर लगाकर, वो जो ब्लैक कलर का जो एक्सरे पेपर है जहाँ जो एक्सपोज ना हुआ हो उसके 2 या 3 लेयर दिखा के वो भी आप चंद सेकंड के लिए देखें बराह रास्त, यानी कि और क्या इस दौरान सूरज को कभी भी नहीं सब ये फरमाइएगा कि इस दौरान जो लोग बाहर सफर कर रहे हैं क्या वो भी मुतासर होते हैं, ड्राइव कर रहे हैं या वैसे बाहर आउटडोर में काम कर रहे हैं? देखिए इसके कोई मुज़िर असरात नहीं होते, बस सिर्फ एहतियात ये करना है कि सूरज को नहीं देखना बराह रास्त। ठीक है, इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा डॉक्टर साहब साथ ही रहिएगा। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा आसिया कौसर ने हमें ज्वाइन कर रखे हैं, उनसे बात करते हैं। आसिया, इस्लामाबाद के हवाले से बताइएगा क्या अपडेट्स हैं, कहाँ पर ऑब्जर्वेटरी कायम की गई है, क्या मनाजिर देखे जा रहे हैं?
जी शुक्रिया। इस वक्त मैं फैसल मस्जिद के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर 9:58 पर जो है वो सूरज ग्रहण का आगाज़ हुआ और कहा यह जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि 11:25 तक जो है वो सूरज ग्रहण अपने पीक पर होगा, जबकि 1:06 पर सूरज ग्रहण को जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त भी फैसल मस्जिद के बाहर मौजूद हूँ और सूरज ग्रहण का आगाज़ हो चुका है और 11:25 पर इसका पीक टाइम होगा। लोग जो हैं वो हमें अमूमी तौर पर बाहर जो है वो नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि डॉक्टर्स की जानिब से भी ये हदायत जारी की गई हैं कि सूरज को बराह रास्त ना देखा जाए, क्योंकि इसके आंखों पर जो है वो मुज़र सेहत असरात पड़ते हैं और ऐसी बीमारियां जो हैं वो आंखों को हो सकती हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता। तो इसलिए लोग हमें बाहर सूरज ग्रहण देखने के लिए नज़र नहीं आ रहे। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि जो है वो सूरज ग्रहण का आगाज़ हो चुका है। सूरज की शुआएं जिस तरह अमूमी तौर पर डायरेक्ट ज़मीन पर पड़ती हैं और जिस तरह की रोशनी देखने को मिलती है वो अभी हमें जो है वो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि सूरज ग्रहण का आगाज़ हो चुका है। 11:25 पर जो है वो मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा और पीक पर होगा और 1:06 पर जो है वो सूरज ग्रहण खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस्लामाबाद में 11:25 पर होगा। सामिया खान, आपकी जारी पाऊंगा, ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर आप थोड़ा सा गुरेज कर रही हैं सियासी मामलों पर कमेंट करने से, लेकिन इसके असरात हैं मुख्तलिफ सितारों पर भी हैं, हालात पर भी हैं, पूरी दुनिया पर भी हैं, पाकिस्तान की सियासत पर भी तो होंगे ना यकीनन। तो उस पर क्या कमेंट करेंगी आप? 3 बड़ी जमातें अगर आप सिर्फ उन्हीं का बता दें जो मुल्क की सियासत में इन्वॉल्व रहती हैं, पीपल्स पार्टी, PTI और नून लीग, बिलखुसूस हुक्मरान जमात के बारे में, उस पर कुछ बताइए प्लीज़। देखिए, अब सियासी नक्शे को ये कैसे हिलाता है, मैंने आपको 1999 की मिसाल दी है कि उस वक्त भी ऐसा ही ग्रहण लगा था, कराची में नज़र आया था, 11 अगस्त थी और अक्टूबर में एक नक्शा बदल गया था। मुझे नहीं पता कि इस वक्त सियासी निज़ाम को अल्लाह ने बहुत महदूद इल्म दिया इंसान को, तो मैं ये नहीं कह सकती कि सियासी निज़ाम में ये हलचल कैसे मचाएगा, लेकिन ये हलचल डालेगा। और जो है ये क्योंकि और उसी तरह की जैसी 1999 में थी जी, 1999 11 अगस्त को लगा था। आप अभी भी हिस्ट्री उठा के देखिए, नवाज शरीफ की 2/3 मेजॉरिटी की गवर्नमेंट थी और वो भी कराची में नज़र आया था और मैंने खुद कराची में वो मंजर देखा था। कराची के एयरपोर्ट पे रेंजर्स में जहाज़ से हमें उतार दिया गया था क्योंकि हमारे ऊपर परवेज मुशर्रफ साहब का जहाज़ फ्लाई कर रहा था। तो मुझे ये नहीं पता कि वो नक्शा क्या तब्दीलियां ला सकते हैं। मैंने कहा ना, अल्लाह पाक ने इंसान को बहुत महदूद इल्म दे के भेजा हुआ है, तो मैं कोई बड़े दावे नहीं कर सकती कि हमारी आजमाइश हो कैसे सकती है, लेकिन रब हमें महफूज रखे। हम पहली बड़ी जंग लड़ रहे हैं, कोरोना की, मौज की और गुर्बत की भी, तो अल्लाह हमें महफूज रखे। हमें बुरी बात सोचनी नहीं चाहिए इस वक्त में, लेकिन क्योंकि आप लोग मुझे बिठा देते हैं कटहरे में और मुझे जवाब देने पड़ जाते हैं इस किस्म के, मुझे खुद तकलीफ होती है। पहले बहुत क्राइसिस में हैं हम लोग। अच्छा सामिया साहब, ये फरमाइएगा कि जैसे ये आपने बताया, हम भी देख रहे हैं 2020 जो है ये साल मुख्तलिफ मामलों पर देखा जाए तो बहुत मायूस कुन है, तकलीफ दे रहा है, दुनिया के हर इंसान को ही तकलीफ दे रहा है, दिल दुखा रहा है। क्या माजी में भी ऐसे कुछ साल देखे गए हैं और क्या आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसे साल आ सकते हैं? अगर आ रहे हैं तो कौन सा ऐसा होगा जो बिल्कुल करीब है? ये आपने बड़ा वैलिड सवाल किया है ताकि इसमें लोगों को एक होप कम से कम मिल सकती है। अच्छा, जब से मैंने पढ़ना शुरू किया एस्ट्रोलॉजी को, मेरा कोई लंबा ज़्यादा दौर नहीं, मैंने 1999 से इसकी बिगिनिंग की। मेरी पहली सियासी पेशगोई का मैंने आपको जिक्र किया, वो भी सूरज ग्रहण पे बेस थी, लेकिन मैंने ऐसा साल ज़िंदगी का नहीं देखा। और जब ये साल, मैं आपके चैनल पे नए साल के प्रोग्राम्स, आपके पास रिकॉर्ड मेरा मौजूद है, आपके 2-3 प्रोग्राम्स मैंने किए और मैंने कहा था कि अल्लाह हमें पनाह में रखे, हम अपने अपने किबले दुरुस्त कर लें, जो कि हमने अपने ना रवैये ठीक किए, ना अपने किबले दुरुस्त किए, ना हमने अपने आप को एज नेशन साबित किया। अभी भी वक्त है, मैं कहती हूँ कि अभी भी देर नहीं हुई है। आपके थ्रू आपके सुनने वालों को, आपके देखने वालों को ये कहना चाहूँगी कि अब भी अगर हम अपने आप को एक एज नेशन एक रवैया बना लें और ये जो गवर्नमेंट ऑपोजिशन की आपस की रिफ्ट है इसको ख़त्म करके इस वक्त एक कॉज के लिए लड़ें, तो शायद बहुत सारी नेगेटिव तब्दीलियों से मुल्क बच सकता है। अल्लाह करे ऐसा ही हो इंशाल्लाह, और हमें अच्छा ही सोचना चाहिए। सामिया साहब, जैसे आप कह रही हैं कि मस्बत सोचा जाए, मस्बत कहा जाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने तफसील से हमारे साथ इस मामले पर गुफ्तगू भी की है और हर जाविये को देखते हुए हर सवाल का आपने बहुत खूबसूरती से जवाब दिया।
बहुत शुक्रिया सामिया साहिब आपके वक्त का। इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आसिया कौसर ने भी हमें ज्वाइन कर रखा है, उनसे बात करेंगे। मगर जो सामिया खान साहिबा ने इस पूरी सूरत हाल पर कमेंट किया उसको देखा जाए तो उनका ये कहना है कि 1999 में भी ऐसा ही एक सूरज ग्रहण था और उसके बाद पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर जो बड़ी तब्दीली आई थी वो नवाज शरीफ के इक़्तिदार का तख्ता उलट दिया गया था। उस वक्त के फ़ौजी आमिर परवेज़ मुशर्रफ जो हैं उन्होंने इक़्तिदार संभाल लिया था। उनका ये ख्याल है कि जैसा 1999 में हुआ था, इम्कानात ये हैं कि इस सूरज ग्रहण के बाद भी कुछ ऐसी बड़ी तब्दीली सियासी मंजरनामे पर देखी जा सकती है। इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आसिया कौसर ने ज्वाइन कर लिया, उनसे बात करते हैं। आसिया, बताइएगा कि इस्लामाबाद में किस किस मकाम पर ऑब्जर्वेटरीज कायम की गई हैं? फैसल मस्जिद के बाहर आप मौजूद हैं, क्या मनाजिर हैं यहाँ पर? जी, इस वक्त मैं फैसल मस्जिद के बाहर मौजूद हूँ। इस्लामाबाद में कोई स्पेसिफिकली जो है वो सूरज ग्रहण को ऑब्जर्व करने के लिए किसी किस्म का वो जो है सेटअप नहीं लगाया गया। महकमा मौसमियात के ऑफिस में जो है वो एक सेटअप लगाया गया। उसके अलावा दीगर मकामात की अगर हम बात करें तो ऐसा देखने में कुछ नहीं मिल रहा। फैसल मस्जिद के बाहर मैं मौजूद हूँ। सूरज ग्रहण का आगाज़ हो चुका है। पूरी दुनिया की तरह जो है वो पाकिस्तान में भी सूरज ग्रहण जो है वो आज होगा, बल्कि शुरू हो चुका है। इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो 11:58 जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा था कि 11:50 पर सूरज ग्रहण शुरू होगा, लेकिन 11:58 पर सूरज ग्रहण जो है वो शुरू हुआ और महकमा मौसमियात के मुताबिक 11:25 पर जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो पीक पर होगा सूरज ग्रहण और 1:06 पर जो है वो सूरज ग्रहण का इख्तिताम होगा। लोग हमें इस्लामाबाद के यूं भी जो है वो इतवार का दिन है तो लोग घरों से बाहर कम निकलते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर यह कहा जाता है कि जिस चीज़ से हमारी पाकिस्तानी कौम को मना किया जाता है कि आपने सूरज को अगर बराह रास्त नहीं देखना है तो वो चेयरमैन रुवत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुफ्ती साहब, बहुत से अहम सवालात हैं जो इस पूरी सूरत हाल में पैदा हो रहे हैं। सबसे अहम तो ये है कि बहुत से लोग इसको मुख्तलिफ तोहमात से एसोसिएट कर लेते हैं, कुछ लोग इसको नहूसत गर्दान रहे हैं। इस पर कमेंट कीजिएगा सबसे पहले कि इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है। ग़ालिबन राब्ता मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से मुनक़ता हो चुका है, उनसे भी बात करेंगे। अपने नाज़रीन को बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बल्कि पूरी दुनिया में सूरज ग्रहण का नज़ारा किया जा सकता है और GNN आपके लिए ये मनाजिर भी आप घर पर बैठे रहिए, वहीं पर तशरीफ़ रखिए, वहाँ से ये मनाजिर देखिए, क्योंकि माहिरीन का ये कहना है कि ये मनाजिर बराह रास्त आँख से देखने से आपकी बीनाई मुतासर हो सकती है। और इसके अलावा मौजूदा सूरत हाल में घरों से बाहर निकलना वैसे भी ज़्यादा मुनासिब नहीं है, लिहाजा GNN आपके लिए मनाजिर आपके घरों पर ला रहा है, वहीं से मनाजिर देखिए। हमने आपको दिखाया है कि कोयटा, भारत, इसके अलावा पाकिस्तान की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर लाहौर, कराची, सक्खर, यहाँ पर क्या मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में सक्खर वो शहर है पाकिस्तान का जहाँ पर ये बहुत वाज़े तौर पर नज़र आएगा। और कराची से हमारी नुमाइंदा सोनिया खानजादा जो उनसे बात कर लेते हैं। सोनिया, आप बताइएगा, अब कितना लग चुका है ग्रहण सूरज को, क्या मनाजिर आप देख रही हैं? जी शुक्रिया। इस वक्त अगर मैं बताऊं तो साल का पहला सूरज ग्रहण है जो कि 60% लग चुका है, जबकि इसके ज़्यादातर मनाज़िर जो हैं वो सक्खर, लाड़काना और गवादर में देखे जा रहे हैं, जहां 80% तक हम देख रहे हैं कि सूरज को ग्रहण लग चुका है। डायरेक्टर इस का यही कहना है कि ये एक रेयर केस है, क्योंकि ये इससे कबल बहुत साल पहले हुआ था, लेकिन आज जो सूरज ग्रहण हो रहा है उसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने भी हमसे इसकी वीडियो क्लिप मांगी है, क्योंकि ये बहुत कम देखने में आता है और ये सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के कुछ इलाकों में देखा जा रहा है, जिसकी वजह से ये एक बहुत ज़्यादा मखसूस है और बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में हम देखते हैं कि इस तरह के सूरज ग्रहण देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि 10:59 पे ऐसा मंजर होगा जैसे शाम हो गई हो और ये देखते ही देखते जो है वो मुकम्मल तौर पर हम देखेंगे गवादर, सक्खर और लाड़काना में अंधेरा देखा जाएगा, जो कि 100% तक सूरज को ग्रहण लगेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं सूरज ग्रहण के इख्तिताम की तो 12:46 पे हम देख रहे हैं कि ये मुकम्मल तौर पर ग्रहण खत्म हो जाएगा, जबकि यूरोप, अफ्रीका और दीगर ममालिक में भी ये देखा जा रहा है, लेकिन दुनिया में ये केस बहुत कम देखा जाता है। इसलिए पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के कुछ एरिया में हम देख रहे हैं कि ये पार्शियल सूरज ग्रहण देखा जा रहा है, जबकि इंटरनेशनल यूनियन, एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने भी जो है वो इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान में देखा जाने वाला ये सूरज ग्रहण बहुत ज़्यादा रेयर है। जी ठीक है सोनिया, साथ ही मौजूद रहिएगा, अभी एक ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं, आपसे मजीद भी जानेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सूरज ग्रहण के नज़र जा सकते हैं।